हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी के लिए एक हेल्पफुल ही वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको यानी इस क्लास के अंतर्गत आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी जैसे आप सभी को पता है कि जो रेगुलर है बीए फर्स्ट ईयर वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो इस बार क्या है बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हैं और बात करें सेमेस्टर, क्योंकि अभी सेमेस्टर सिस्टम है। तो इस सेमेस्टर सिस्टम में आपको पता होगा कि आपका टोटल एक पेपर 100 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है? 100 नंबर का। तो 100 नंबर को डिवाइड किया गया है। 73 नंबर का तो आपका ऑफिशियली एक पेपर आएगा यूनिवर्सिटी का, जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी का पेपर आएगा, यूनिवर्सिटी पेपर, वो आपका 70 नंबर का होगा। बाकी 30 जो नंबर हैं वो आपके इंटरनल नंबर होंगे, इंटरनल असाइनमेंट, इंटरनल, ठीक है ना। इंटरनल असाइनमेंट या इंटरनल वर्क के आधार पे। तो इसके अंतर्गत 30 नंबर आपको कैसे दिए जाएंगे? इसमें एक तो आपका टर्म टेस्ट होगा। क्या होता है? टर्म टेस्ट होता है, ठीक है ना। टर्म टेस्ट मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ, टर्म टेस्ट। और दूसरा इसके अलावा अटेंडेंस। क्या है? अटेंडेंस। ओके। एंड एक नेक्स्ट है वो है असाइनमेंट। क्या है? असाइनमेंट। ओके। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर इन तीनों एक्टिविटी के आधार पर, इन तीनों एक्टिविटी के आधार पर 30 नंबर है वो अपने खुद की कॉलेज की ओर से जाते हैं। तो बस आपको टर्म टेस्ट के बारे में तो पूरा पढ़ाई दिया, बता भी दिया है। अटेंडेंस तो आपके कॉलेज में उपस्थिति के आधार पर है। अब असाइनमेंट कैसे बनाने हैं वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और इस वीडियो में आपको वही बताने का मेरा उद्देश्य है कि आपको अपने कॉलेज के असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, कैसी फाइल लानी है और उसमें क्या डिटेल लिखनी है, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और जैसे कि आपको अगर मैं बताऊँ एक पीडीएफ जो मैं आपको बताऊंगा, उस पीडीएफ में मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके असाइनमेंट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार मैं आपको वो पीडीएफ बता देता हूँ, ठीक है ना। यानी कि कैसी फाइल लानी है और किस प्रकार से आपको करने हैं। और ये क्लास अपने मित्रों को जरूर शेयर कर लीजिएगा क्योंकि असाइनमेंट बहुत ही जरूरी है। अपने इंटरनल कॉलेज की और 30 नंबर जा रहा है उसका अहम पार्ट होता है। ओके, तो देखो डिजिटल स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ कि आपको अपना प्रोजेक्ट कार्य कैसे करना है, यानी इंटरनल असाइनमेंट के रूप में जो आपको कॉलेज की ओर से दिए जाएंगे वो कैसे करेंगे। तो ये फाइल है और ऐसी ही फाइल आपको लानी है अपने कार्य को पूरा करने के लिए। और मैं यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता दूंगा और कैसे आपको प्रश्न करने हैं वो भी बता दूंगा। तो देखिए सबसे पहले आपको एक इस तरह की आपको एक प्रोजेक्ट फाइल मिलेगी आपको स्टेशनरी पर, जहाँ से आपको लाना है। तो देखिए सबसे ऊपर उसमें जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आपको विषय का नाम लिखना होगा। क्या लिखना होगा? यहाँ पर आपको विषय का नाम लिखना, मतलब मान लीजिए आपकी जो भी विषय है, जिस विषय का आपको असाइनमेंट करना है उस विषय के बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है जी। तो ये आपको यहाँ पर सीधा सीधा बता देंगे भाई आपको कौन से विषय का असाइनमेंट दिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर आपको हिस्ट्री की या पॉलिटिकल की बात करें या हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आप अपने हिस्ट्री का लिख सकते हैं कि भाई मुझे ये हिस्ट्री का है। तो एक बार आप हिस्ट्री यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट का शीर्षक, शीर्षक के रूप में आप ध्यान रखें आपके पास, यानी ये टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट तो क्या है? इंटरनल असाइनमेंट। क्या है? आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन है तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है आंतरिक मूल्यांकन। फिर आपको अपने यहाँ पर लिखना है कॉलेज का नाम, आपके जो भी कॉलेज का नाम है यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर आपका जो खुद का नाम है यानी आपका खुद का जो सेल्फ, मतलब आपका जो नाम है ना वो यहाँ पर आपको लिख देना है। रोल नंबर अगर है तो रोल नंबर लिखना है, या फिर आपके कॉलेज की ओर से आपको अगर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है तो वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर फादर नेम आ जाएगा, यहाँ पर आपके क्लास आ जाएगा, यानी बी ए फर्स्ट सेमेस्टर आर्ट्स। ओके, हो गया क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा अवधि। तो अवधि यहाँ पर आपके सिंपल सा है कि अवधि कॉलेज की ओर से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि कौन सी अवधि है। और वैसे देखा जाए तो अवधि तो यही होती है आपके जुलाई से दिसंबर तक का ही टाइम होता है। एक बार फिर भी देख लीजिएगा, जुलाई से दिसंबर तक। और सेशन लिख देना 2023-24, ठीक है। और फिर बात करें कि आपकी प्रोजेक्ट जमा कराने की अंतिम तिथि वो क्या है वो आपको बता देंगे। अधिकतम अंक क्या है वो कॉलेज की ओर से वो उनका काम होता है। मीडियम क्या, आप हिंदी मीडियम में करें इंग्लिश में करें, हिंदी में करें तो यहाँ पर आपको हिंदी टिक करना है, ठीक है। फिर प्राप्तांक ये और ये चीज़ें हैं आपके कॉलेज की ओर से जो चेक करेंगे ना असाइनमेंट वो देंगे, ठीक है। फिर मैं देखो यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से बता दूँ कि नेक्स्ट पेज घुमाएंगे ना तो उसमें आएगा आपका नेक्स्ट पेज में प्रोजेक्ट शीर्षक। शीर्षक में आपको लिखना है आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन। प्रोजेक्ट का उद्देश्य, देखो उद्देश्य में सिंपल है कि यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट के संबंधित ये दिया गया है। तो देखो सिंपल सी बात है कि उद्देश्य है कि आपको
इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करना है, ज्ञानवर्धक बातें हैं वो प्राप्त करनी है, या मान लीजिए आपको ये जो प्रश्न दिए गए हैं ये प्रश्न आपको पूरी तरह से आगामी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको प्रोजेक्ट के अंतर्गत करना है। तो बस ये उद्देश्य होगा, मतलब यही आपको इसमें लिखना है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट का उद्देश्य सिंपल सा है। देखिए वैसे जरूरी नहीं कि आपको उद्देश्य लिखना ही हो, अगर उद्देश्य लिखें तो आप लिख सकते हैं कि आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे रिवीजन के लिए हमें यहाँ पर दिए गए हैं, तो हमें उसको याद भी करना है और लिखना भी है, और ये हमारा उद्देश्य हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और प्रोजेक्ट की रूपरेखा में ये जो लिखने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट से संबंधित आवश्यक सामग्री, तो इसके अंदर आपने क्या क्या सामग्री यूज की, जैसे पेन, पेंसिल, रबर, कॉपी, इरेजर, जो भी स्केल वगैरह वो लिख दीजिए। प्रोजेक्ट की विधि, प्रोजेक्ट की विधि के अंतर्गत कोई मेथड नहीं दिया गया है, ये सिंपल सा है क्योंकि यहाँ पे कोई बाकी ज्योग्राफी या अदर कोई प्रैक्टिकल तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई विधि की बात नहीं आएगी। फिर यहाँ से आप शुरू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी टाइटल, आपको जो प्रश्न दिया गया या आपको जो टॉपिक दिया गया वो हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग लिखने के बाद आपको इंपॉर्टेंट इसी तरह से करते जाएंगे, तो टोटल मान लीजिए आपको कम से कम 8-10 पेज का काम करना है। देखो अब ये तो मैंने आपको बता दी कि आपको किस तरह की प्रोजेक्ट फाइल लानी है, और इसका देखिए मान लीजिए एक साइड ही आपको प्रोजेक्ट काम करना है, तो एक साइड ही करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट में दूसरी साइड ब्लैंक आता है। क्या आता है? ब्लैंक आता है। तो एक साइड लिखेंगे, दूसरा साइड पेज छोड़ना है क्योंकि चित्र है तो वो बनाना है। ठीक है, अब देखो अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रोजेक्ट में कैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि आपके कॉलेज की ओर से आपके टीचर्स हैं वो आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देंगे, और उस क्वेश्चंस को आपको प्रोजेक्ट के रूप में करके लाना है, या कोई बड़े टॉपिक देंगे उस टॉपिक को आपको अपने प्रोजेक्ट में उसके बारे में लिख के लाना है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में ले लूँ, जैसे मैंने अभी टर्म टेस्ट लिया। ठीक है, तो टर्म टेस्ट लिया तो मैंने क्या किया कि टर्म टेस्ट के अंतर्गत जो ब खंड में सबसे बड़े प्रश्न आते हैं, 5 बड़े प्रश्न, उनमें से मैंने स्टूडेंट को कहा कि आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उसको अपने प्रोजेक्ट फाइल में करके लाना है, प्रोजेक्ट फाइल में करके लाना है। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता दूं कि कौन से 2 प्रोजेक्ट कार्य हैं वो आपको करने हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि मैंने ये एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये। अब जैसे ये मैंने आपके एग्जाम पेपर लिया था, अब इसमें मान लीजिए ब खंड में 5 प्रश्न है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसमें से मैंने स्टूडेंट को कहा कि आपको कोई भी 2 प्रश्न है, इंपॉर्टेंट 2 प्रश्न है, उसको आपको अपने प्रोजेक्ट में करके लाना है। तो जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने अगर ये प्रश्न उठा दिया है, ठीक है ना, यानी ये प्रश्न अगर करना चाहता है तो ये कर सकता है। ठीक है ना, कम से कम 4 पेज में तो हो ही जाता मैटर। या फिर दूसरा मान लीजिए इसने महाजनपद के बारे में, तो इस प्रकार से 2 प्रश्न मैंने इनको दिए हैं और उन्हीं को उन्हें अपने प्रोजेक्ट फाइल में करके लाना है। तो ये इस प्रकार से प्रोजेक्ट फाइल में काम करके जमा करवा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि बहुत अच्छे से राइटिंग पे फोकस करना है, पेन का अलग अलग यूज करना है, और जितना बढ़िया हो सके उतना बढ़िया प्रोजेक्ट वर्क करना है, और इसको जब जमा करवाएं तो इसके ऊपर कवर वगैरह चढ़ा के करवाएं। तो ये एक हेल्पफुल था कि भाई प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, किस प्रकार से काम आपको दिए जाएंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी, आपके जरूर काम आएगी, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।